नमस्कार। संजय भारती का प्रणाम स्वीकार करें। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। हमने बहुत बार सुनी है इसके संबंध में, इसके बारे में। वास्तव में दुर्लभ है और मनुष्य का जन्म तो निश्चित रूप से दुर्लभ है। यह कोई नई बात नहीं हो रही है, ये बातें बहुत पुरानी है, जिस पर बहुत से लोगों ने चर्चा की है। प्रॉब्लम क्या है कि इतने अनंत अनंत संतों ने, बहुत से ऋषियों ने, बहुत से महामानवों ने, प्रभु श्री राम ने, प्रभु कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से ये सब कुछ समझाने का प्रयास किया है। और हाँ, उसका लाभ हमने कितना लिया ये हम पर था कि हम उसका कितना लाभ ले पाते हैं और नहीं ले पाते हैं। सबसे तो अक्सर परेशानी क्या होती है कि जिन लोगों ने भी समझाने का प्रयास किया, अक्सर उन्होंने इतनी बातें उसमें उड़ेल दी कि सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। विषय है शुरुआत कैसे किया जाए अच्छे जीवन का, अच्छे शरीर के उपयोग का, अच्छे कर्म को करने का। शुरुआत वो कौन सी सरलतम विधि है जिससे हम जीवन को धन्य बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। एक बात समझना पड़ेगा मित्रों कि हमारा जन्म होता है, शरीर तब तक है जब तक कि शरीर में प्राण ऊर्जा है, और प्राण ऊर्जा तब तक है जब तक आपकी आत्मा है। क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच की जो दूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, वह कड़ी है आपकी प्राणवायु, जो शरीर और आत्मा को दोनों के जोड़ के रखे हुए है। जब तक प्राणवायु चल रही है तब तक आत्मा है और तब तक ही शरीर है। खैर, आत्मा तो अजन्मा है, अजर अमर है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कोटि कोटि जन्म लेने पड़ते हैं, कई जन्मों तक, लेकिन शरीर तो नश्वर है। और शरीर जो मिली हुई है वो मात्र इसीलिए मिली हुई है कि हम शरीर के माध्यम से कर्म, धर्म, अच्छे कार्य करें, इसका सदुपयोग करें और सदा सदा के लिए इस बार बार जो देह धारण है उससे मुक्ति मिल जाए। बहुत से ऐसी बातें हम जानते हैं कि बहुत लोग मुक्त हुए, और जिन लोगों को भी थोड़ा इसके बारे में समझ आई, जिन लोगों ने समझ विकसित की, उन सब ने अपने अपने तरीके बताए। प्रॉब्लम ये हुई कि हम सबके फॉलोअर बन गए और फिर एक झगड़ा हो गया, ये मेरे, ये तेरे, उन्होंने गलत कहा, उन्होंने सही कहा। ऐसा नहीं है। जो भी महामानव इस धरती पर आते हैं वो अपने अनुभव को शेयर करते हैं। समझदार व्यक्ति वो किसी भी अनुभव को, किसी भी रास्ते को अपनाता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। जैसे किसी को दिल्ली आना है तो दिल्ली आने के कोई एक रास्ते नहीं है, बहुत से रास्ते हैं। बहुत से रास्तों से दिल्ली आया जा सकता है। रास्ते भी बहुत से हैं, माध्यम भी बहुत से हैं। पद यात्रा करके भी आई जा सकती है, बैलगाड़ी से भी आ सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी आ सकते हैं, रेलगाड़ियों से भी आ सकते हैं और हवाई जहाज से भी आ सकते हैं। तो बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम आ सकते हैं। अब समझदार व्यक्ति वो है जो सही माध्यम और सही मार्ग का प्रयोग कर ले। अगर माध्यम भी सही है, मार्ग भी सही है, तो पहुंचना थोड़ा सरल हो जाएगा। तो मेरा प्रयोजन यही था कि आज वो रास्ते जो सभी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, चाहे आप किसी भी जाति के व्यक्ति हो, चाहे आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, चाहे आप छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे आप कोई भी कार्य करते हो, लेकिन वो कौन से सरलतम माध्यम है जिससे इस शरीर को, इस आत्मा को, इस जीवन को धन्य बनाया जा सकता है, ऊर्जावान बनाया जा सकता है। तो मुझे जो लगता है कि क्यों ना एक ऐसा आदत डेवलप किया जाए, जैसे छोटी छोटी आदतें आपको लग जाती हैं तो जल्दी नहीं छूटती। तो आदत दो तरह की हो सकती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छी आदतें वो हैं जिसका परिणाम अच्छा हो, जिसका प्रभाव अच्छा हो और जो आपके मार्ग को सरल बनाए, आपके जीवन को धन्य बनाए। बुरी आदतें वो हैं जो आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बीमार बना दे। तो तय तो हमें ही करना है ना कि हमें कौन से रास्ते चुनने हैं, अच्छे वाला या बुरे वाला। तो दोस्तों, क्यों ना
अपने सांसों में सांस बाहर आए तो राम शब्द बाहर आए, सांस अंदर जाए तो प्रभु राम का नाम अंदर जाए। यानी सांसों को एक ऐसे रूप से आदत बना दिया जाए सांसों में कि जब भी हम सांसों को अंदर करें तो प्रभु राम का, या आप जो नाम पसंद करते हो, जिस धर्म के हो, आपको जो अच्छा लगता हो, आप वो नाम अपनी सांसों में समाहित करने की आदत डालिए कि सांस अंदर आए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शिव का नाम आए, हनुमान जी का नाम आए, या बुद्ध का नाम आए, जिस भी धर्म को, जिस व्यक्ति को जो आपको अच्छा लगता हो, अपनी सांसों के माध्यम से उसे अंदर, उसे बाहर, यानी सांस अंदर जाए तो भी प्रभु का नाम और बाहर आए तो भी प्रभु का नाम। क्योंकि बहुत से आडंबर सबके बस में नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्याएं सबके बस में नहीं है, बड़े से बड़े शायद आपके बस में ना हो, ऐसे जो थोड़ा आपको मुश्किल लगता हो। लेकिन यह तो एक आदत की बात है। अपने थोड़े से आदत को अच्छे बनाएं, जीवन को धन्य बनाएं, जीवन को सुगम बनाएं। धीरे धीरे अभ्यास होगा, धीरे धीरे वो आदत बनेगा। मन ही मन राम राम राम, सांसें अंदर जा रही हैं, राम राम राम, सांसें बाहर आ रही हैं। जय श्री बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा, जय राधे, जय दुर्गा मैया, कुछ भी जो आप कर सकते हो। क्योंकि अगर प्राणवायु में प्रभु की चेतना से प्राणवायु को जागृत कर लिया जाए तो वो आत्मा को तेज प्रदान करेगा, आत्मा में शक्ति पैदा करेगा, उसमें एक नई ऊर्जा आएगी। और जैसे जैसे आत्मा, जैसे आप कोई कपड़ा आपका गंदा हो जाता है तो साबुन लगा के उसको साफ करते हैं, ठीक हमारी आत्मा कहीं से भी अगर थोड़ा प्रभावित है तो उसको साफ करने में बहुत आसानी होगी और हम बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है आप बहुत बड़े साधु बने, नहीं बन सकते, कोई बात। हमारी संस्कृति में हम सब में जो शक्ति है उसके आधार हैं, संत तो उसके आधार हैं, ऋषि उसके आधार हैं, जितने भी महामानव हैं वो आधार हैं। लेकिन कम से कम एक छोटा प्रयास तो बनता है इस जीवन को अच्छी गति देने के लिए, आत्मा को मुक्ति के लिए एक छोटा सा प्रयास इसको करें। और आप सबका जीवन धन्य हो। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यही शुभकामना कि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, हर सांसों में प्रभु का वंदन होता रहे, स्मरण होता रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 9 वर्ष की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।